आज तो कई दिनों बाद हमारे दोनों बच्चे हॉस्टल से घर आए और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। साथ ही साथ चाचा जी के लड़के का टिक्का आया, क्योंकि अब है देवर जी की शादी, जिसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है। हेलो एवरीवन, शुरुआत करते हैं घर की साफ सफाई से। आपको पता है 5-6 दिनों से मैं सफाई में लगी हुई हूँ। नीचे वाले पोर्शन की सफाई करने के बाद आज बारी थी बेडरूम की। पहले तो बेड से दोनों गद्दे उठाए और उनको बाहर धूप में रख दिया और पूरे कमरे की दीवारों पर झाड़ू लगाया ताकि जो धूल मिट्टी लगी हुई है वह साफ हो जाए। ड्रेसिंग टेबल की जगह भी चेंज कर दी, क्योंकि इसके पीछे धूल मिट्टी जो जमी हुई थी उसको अच्छे से साफ किया और इसका फेस इस साइड करके पहले तो बेड के चारों ओर सूखा कपड़ा मारा और फिर उस पर गीले कपड़े से अच्छे से सफाई की। आज बेडरूम की भी सफाई होने के बाद हम जुटने वाले हैं शादी की तैयारियों में, क्योंकि देवर जी की शादी आ गई है। ये देखो मेरी और डॉक्टर साहब की पुरानी यादें जो भैया और भाभी ने बर्थडे पर गिफ्ट में दी थी। बेड वगैरह को साफ करके मैंने नीचे इसके पानी से सफाई की ताकि जो धूल मिट्टी नीचे लगी हुई है बेड के वो भी साफ हो जाए। सफाई करके जब नीचे पहुंची तो देखा मम्मी ने मेरा सूट बनाकर तैयार कर दिया है, और जब मैंने पहन के ट्राई किया तो एकदम फिट आ रहा था। फिर पापा जी ने कहा चाय बना लो। मैं जब चाय बनाने किचन में पहुंची तो मुझे कुछ दिखा। ओपन करके देखा तो इसमें थे गुलाब जामुन जो पापा जी लेकर आए थे। फिर मशीन लगाकर सारे कपड़े धोने शुरू किए। केशव का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया था और आते ही ये तो आज किचन में घुसा, क्योंकि इसके दादाजी ने बता दिया था कि कुछ खाने का सामान लेकर आया हूँ। और ये देखो आते ही गुलाब जामुन खाने लगा। मैंने इसको बताया कि अब दीदी और भैया आ रहे हैं, तो इसने अपनी तैयारियां शुरू की। तभी डॉक्टर साहब ने गाड़ी का हॉर्न बजाया और हमने बाहर निकल कर देखा तो दोनों बच्चे आ गए थे। केशव ने अपनी वेलकम वाली थाली उठाई और अपनी दीदी और भैया का अच्छे से वेलकम किया। पहले तो दोनों को तिलक लगाया और फिर फूल बरसाए। और आज तो तीनों बच्चे ही बहुत खुश हो रखे थे और एक दूसरे के गले मिल रहे थे। ये देखो अपनी दीदी के कैसे गले लगा हुआ है। और बड़े भैया से तो लड़ाई भी कर रहा है और फिर मस्ती भी कर रहे हैं। और अब तो केशव अपने बड़े भैया से भी बड़ा लग रहे हैं। सभी घर वाले बहुत खुश थे और हर्ष तो अपनी मम्मी से लिपट गया। अब थे सारे सामान को उतारने की बारी, क्योंकि बच्चे अपना सारा सामान गाड़ी में भर कर लेकर आए थे। जो डॉक्टर साहब ने सारा सामान अंदर रखा और केशव के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट था। इधर गुड़िया तो आते ही अपने दादाजी को हॉस्टल की बहुत सारी बातें बताने लगी, साथ ही साथ गुलाब जामुन खाने लगी। गेट पर तो मैं वीडियो बनाने में ही रह गई थी, तो हर्ष अंदर आकर मुझसे भी मिला। ये देखो केशव के ताऊजी बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए थे, जिसमें खाने पीने का भी सामान था और दिए लड़ियाँ वगैरह थी। तीनों बच्चे और डॉक्टर साहब वहाँ आकर जो इसमें खाने पीने का सामान था उसे तो खाने लगे, और जो दिए वगैरह थे उनको रख दिया ताकि दिवाली पर जला सके। और ये देखो बच्चों जैसे खा रहे थे। चॉकलेट थी, इसमें आम पापड़ था। अब तो केशव को स्कूल का काम भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि ये इनके साथ खेलने में लगा हुआ है। मैंने डॉक्टर साहब से कुछ मंगवाया था कि कढ़ाई बहुत ही ख़राब हो रखी है, इसको साफ़ करना। तो डॉक्टर साहब H2SO4 लेकर आए, मगर ये साफ़ ही नहीं हुआ। मैंने इसमें सर्फ भी डाला और बहुत मेहनत की, मगर कुछ भी साफ़ नहीं हुआ। अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है कि इस कढ़ाई को कैसे साफ़ करें तो कमेंट कर देना प्लीज़। फिर बच्चों ने डिमांड की कि चाची जी आपके हाथ की दाल मखनी खानी है। तो मैंने सबसे पहले हरी दाल, पीली दाल और राजमा को भिगो कर रख दिया था। फिर कुकर में डालकर इसे सीटी लगवाई और मसालों को पीस लिया। ग्रेवी में सबसे पहले प्याज पकाए और फिर उसमें हल्दी, नमक, मिर्च मसाले डाल दिए। तब तक दाल भी उबल गई थी। जब राजमा अच्छे से गल गए तो मैंने इसमें हाथ वाली रही से अच्छे से इसे मथ लिया ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो ग्रेवी भी पककर तैयार हो गई थी, तो मैंने ग्रेवी में दाल को डाल दिया। साथ ही साथ मैंने इस पे घर पर बनाई हुई क्रीम ऐड की और बहुत ही स्वादिष्ट दाल मखनी बनकर तैयार हुई। फिर बनाया सभी के लिए गर्मा गर्म खाना। केशव ने अपना खाना खाया और लंच बॉक्स लिया। आज तो केशव की बिल्कुल मौज हो रखी थी, क्योंकि आज इसे बैग नहीं उठाना था। इसके बड़े भैया इसे बस स्टॉप पर छोड़ कर आया और हर्ष आते ही अपना गर्मा गर्म खाना खाने लगा। आज तो कई दिनों बाद हर्ष ने टिंडी का घी खाया। दोनों बच्चे आज तो दाल मखनी खाकर बहुत खुश हुए और बोल भी रहे थे कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई है। सभी के खाना खाने के बाद मैं लगी घर की साफ सफाई में। पहले झाड़ू लगाया और फिर लगाया पोछा। फिर किचन का काम निपटाकर बर्तन वगैरह साफ किए। और अब आपको फुल व्लॉग हर रोज़ मिल जाया करेंगे, क्योंकि अब आ गई है देवर की शादी, जिसकी तैयारियां हमने शुरू कर दी है। पहले तो चाचा जी के घर पर लड़ियां लग गई है और आज हमारे घर पर भी लड़ियां लग जाएंगी, क्योंकि अब है मेरे देवर जी का ब्याह और साथ ही साथ है हमारे यहाँ दीपावली। कल शाम को देवर जी का टिक्का करके गए और साथ ही साथ चाची भात न्योतने गई हुई थी और आज आ भी गई थी, जिसपे गीतों का प्रोग्राम था। क्योंकि बोलते हैं कि भात न्योतने के बाद भात को खाली नहीं छोड़ते, गीत गाने शुरू कर देते हैं। और हल्दी का भी प्रोग्राम आज ही होगा, जिसका फुल व्लॉग आपको कल मेरे यूट्यूब चैनल
लाइफस्टाइल में एमआरपी पर मिल जाएगा। तो हमने रात को फुल डांस मस्ती की। अब आपको मिनी व्लॉग भी मिलेंगे, साथ ही साथ फुल व्लॉग भी हर रोज मिल जाया करेंगे। पूरी शादी का व्लॉग आप जरूर देखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये था आपका फुल व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको हमारी फैमिली कैसी लगती है वो भी कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखना। ये था। अब व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय, राम राम। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए और लाइक और कमेंट करने के लिए। बाय।